तो बिजनेस एरिया शिव क्या क्या कुमार जी, आप उसको प्रेजेंटेशन मोड में शुरू कर लीजिए तो इजी रहेगा फिर। प्रेजेंटेशन मोड में कर ले, चलिए कर लेते हैं, देखा जाएगा। सर F5 प्रेस कर दीजिए, वो हो जाएगा खुद से। ये चीज दिखाई पड़ रहा है सबको? अभी पुराना वाला स्क्रीन ही है, तो पावर पॉइंट। इसका मतलब क्लियर कट है कि प्रेजेंटेशन में नहीं कर सकते हम उसको। इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ, प्रेजेंटेशन मोड में नहीं हो सकता। ठीक है, वो दिख रहा है, लेकिन ये कि आपको बार बार वो हो सकता है एडजस्ट करना पड़े साइज। नो, कर देंगे, कोई बात। ठीक है, इसी को चलते हैं। तो ये सब टॉपिक है, हर एक टॉपिक पे स्लाइड है, इसलिए इस पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बिजनेस एरिया आईटी में करीब करीब जितना भी बिजनेस एरिया आप सोच सकते हो, सभी में आईटी का यूज हो रहा है और आगे भी होगा। जैसे कि पहले वोटिंग मैनुअली बैलेट से होता था, आज वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहले आपका पहचान आपके राशन कार्ड से होता था, आज आधार कार्ड है। पहले टोल आदमी लेता था गाड़ी चलाने वक्त, आज वो भी मशीन लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आईटी नहीं आएगा। उसी तरह जैसे कि मैथ्स की जरूरत हर एक बिजनेस को, हर एक व्यक्ति को पड़ती है मैथमेटिक्स की, चाहे वो गांव का किसान हो, वो कितने बाल्टी कितने घैला पानी देगा नाद में ताकि जानवर के लिए खाना सानी बन सके, से लेकर के माँ एक थाली में चावल रख करके कितना कप पानी देगी ताकि वो ठीक से गूंथा जा सके, सब जगह मैथ्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरह आईटी का सब जगह जरूरत पड़ता है, एक्सेप्ट जहां भावना की बात है, इमोशन या जजमेंट का बात है, वहां पे आईटी काम नहीं करेगा। जजमेंट में बहुत हद तक आईटी घुस गया है, डिसीजन सपोर्ट देने लगा है। सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो खुद निर्णय लेता है कि ट्रैफिक लाइट पे रुकना है, आगे ओवरटेक करना है या नहीं करना है, लेन चेंज कब करना है। वहां तक तो जजमेंट आईटी घुस गया है। बहुत जगह जजमेंट में अभी भी आदमी बीच में है लूप में। जैसे कि लड़ाई हो रही है तो गोला फायर करना है या नहीं करना है, ये आदमी निर्णय लेता है, आईटी केवल सपोर्ट करता है। तो मेरे कहने का मतलब बिजनेस के हर एक एरिया में आईटी होगा। जो ऑब्वियस है वो तो दिखाई पड़ता है, यूट्यूब, गूगल मीट सब आईटी है। तो ऑब्वियस की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं जो छुपा हुआ, जो दिखाई नहीं पड़ता, वहां भी आईटी यूज होता है। इसीलिए मैंने लिखा सेक्टर, सभी सेक्टर है। इसमें मैं डॉट डॉट जो दिया हूं यहाँ 3-4, इसका मतलब है कि सब लिस्ट नहीं किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, और जो एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी है, अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आईटी आपको मदद करेगा कि आपका ब्लड हार्ट रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये सब, लेकिन वो आप ही को करना पड़ेगा। कंप्यूटर उछलेगा या वीडियो गेम देख करके आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। वो सब छोड़ करके बाकी सब जगह आईटी रहेगा। और इसमें देखो, इसके बारे में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी कोई प्रश्न है इसमें पूछने का तो पूछ सकते हो कि इसमें कैसे यूज होता है। तो सब जगह आईटी यूज होता है। इसके करके मैं आगे बढ़ता हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरियर के दृष्टिकोण से। ये स्लाइड सोचना है कि कोई भी जब होता है, आईटी जब बनाता है तो बहुत तरह के चीजें की जरूरत पड़ती है, सोचना पड़ता है। कोई होता है जो बताता है कि भाई इस चीज के लिए मेरे को आईटी का सॉल्यूशन चाहिए। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो किसी को आइडिया आता है, जैसे कि मान लो कि मेरे को अभी पिछले बार मेरे को बताया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए डिजिटल, जिसपे खेती के लिए बड़े बड़े अप्लायंसेस का लीज करने का और अवेलेबिलिटी का टाइम हो और किसान उसको देख करके यूज करें। ये एक जरूरत है। तो वो जरूरत कोई सोचेगा। अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस में कोई सीनियर आदमी सोचेगा उसके बारे में। फिर वो जब जरूरत दिखाई पड़ गया तो कोई इसका समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए सोचेगा उसके बारे में, ये कैसे हो सकता है। अब वो जो एक उदाहरण दिया हम, उसमें हो सकता है कि एक हम वेबसाइट बनाएं, एक मोबाइल ऐप बनाएं,
एक मोबाइल ऐप बनाएं, और फिर उसमें आएगा कि भाई अगर जो एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट है उसका डाटा कौन डालेगा, तो ज़मीन पे किसी को हायर करें जो कि इक्विपमेंट वाले से बात करके उसका डाटा डाले, या इक्विपमेंट वाले खुद डालें। और उस चीज़ को जो लिखेंगे हम डिटेल में, उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट को कैप्चर करना। उसको हम एमएस वर्ड में या किसी पेज पे, कागज कॉपी पे उसको लिखते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए इस समाधान में, इस सॉल्यूशन में। जब वो लिख लेते हैं तो फिर एक आईटी का टीम, निरंजन और नंदुलाल, मैं आपको बताऊंगा आईटी एक सेकंड में, उसको फिर बनाता है। और बनाने के बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे स्किल सेट की जरूरत पड़ती है। वो पूरे सब मिल करके उसको बना उना करके टेस्ट उस्ट करके फिर उसको देते हैं बिजनेस को, लो अब आप इसको यूज करो। और बिजनेस को यूज करने के लिए फिर उनको सिखाते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग जरूरी है, तभी इसको यूज कर सकते हो, तो ट्रेनिंग भी दिया जाता है। उसके बाद जब बिजनेस यूज करने लगता है तो उसको चलाना पड़ता है। कभी कुछ किसी बंदे को जोड़ना हुआ, किसी को निकालना हुआ, कभी डाटाबेस अपडेट करना हुआ, कभी सिक्योरिटी के बारे में, उस सब को ऑपरेट बोलते हैं। अब मैं 1 मिनट के लिए नंदूलाल का क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें मुख्यतः कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ये दो मुख्यतः आते हैं, लेकिन रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नेटवर्क चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, डाटा स्टोरेज चाहिए, वो सब का सब चीज आईटी में आ जाता है। नंदलाल, समझ में आया बात? यस सर। ओके। तो ये सब करने के लिए, ये जो भी मैंने इधर लिखा है पूरा बताया है, उसको करने के लिए सब कुछ का प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग करो तो उसमें क्या था, पैसे कितने लगेंगे, बजट पैसा है या नहीं है, फिर जो प्रोजेक्ट बना उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। 2-4 प्रोजेक्ट जुड़ करके काम कर रहा तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं, प्रोग्राम भी मैनेज करना पड़ेगा। उसको डिप्लॉय कैसे करना है तो रोल आउट भी मैनेज करना पड़ेगा। उसी तरह सिक्योरिटी के लिए फिजिकल सिक्योरिटी, कोई कंप्यूटर आके तोड़ ना दे, कोई बंदा चोरी ना कर ले वहां से डाटा। इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना पड़ेगा, नेटवर्क है, डाटा, मतलब बहुत कुछ को मॉनिटर और सिक्योर करना पड़ेगा। और ये जब हम यूज करें तो उसमें हमको बहुत सारा रिपोर्ट चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही है रिपोर्ट करना। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे आपने एक वीडियो अपलोड किया तो आपकी इच्छा होती है, या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इच्छा होती है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट दिया, वो सब यूसेज और रिपोर्ट में आ जाता है। ये सब देख करके तुम ध्यान दे के देखो कि आईटी सेक्टर में तुम कहां फिट होते हो, तुम क्या कर सकते हो। आईटी सेक्टर का जो जॉब है, ये बिल्ड देखने में छोटा लगता है, 80% लोग इस बिल्ड के दुनिया में है। आईटी में जो भी बोलते हैं मैं आईटी प्रोफेशनल हूं, 80% उनमें से बिल्ड करते रहता है। 2-4% ट्रेनिंग देता है, 10%, 15%, 12% उसको ऑपरेट चलाता है, रन करता है। और ये सब चीजें बहुत संख्या में बहुत कम है। जो इंटरप्रेन्योर है वो इस दुनिया में रहता है। जिसको इंटरप्रेन्योरशिप करना है वो देखेगा कोई प्रॉब्लम समाज में, दुनिया में, उसको सॉल्व करने के लिए वो सोचता है कि मैं क्या करूं आईटी को यूज करते हुए ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे अभी उदाहरण दिया था हमने कि किसानों का बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, ये सब चीजें हैं, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपस में शेयर कर सकें एक दूसरे से। तो कोई इंटरप्रेन्योर आएगा, मतलब जिसके पास पैसा हो, जिसके पास थोड़ा सोचने का ताकत हो, वो कहेगा भाई इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो फिर वो बात करेगा किसी आईटी प्रोफेशनल से, वो कहेगा इसको आज के दिन में वेबसाइट मत बनाइए, आज के दिन में मोबाइल ऐप बनाइए, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है। तो कोई कहेगा स्मार्टफोन तो है, करेगा, लेकिन किसान तो सब ओल्ड एज के हैं, वो कैसे इंटर करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसा स्क्रीन बनाएंगे किसान जल्दी जल्दी कर ले या कुछ सीख ले, उसके लिए यूट्यूब वीडियो बना देंगे, वो सीख जाएंगे। लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। जितने लोग एम्प्लॉयड हैं इसमें और इसमें और इसमें तो कुछ है भी संख्या, इस दोनों में बहुत कम संख्या है। उदाहरण के लिए इंफोसिस का जो लीडरशिप है वो इस दुनिया में है, टीसीएस का लीडरशिप इस दुनिया में है,
उसके नीचे जो आईटी वाले हैं एक्सपर्ट, वो इस दुनिया में उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन बिल्ड में टीसीएस में कितने एम्प्लॉय हैं? कम से कम 5-10 लाख तो होंगे ही। इन्फोसिस में 5-10 लाख है। इसमें इतना अधिक जॉब आ रहा है कि सारी दुनिया इसमें खप सकती है। इसी में बिल्ड में ही अगर हार्डवेयर बनाना हो, मोबाइल फोन बनाना है या कुछ करना है, तो इसमें 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 एक एक फैक्ट्री में लोग लग जाते हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी माता जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आपने नाम सुना होगा, पर्ल, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, डाटाबेस, वो सब इस दुनिया में आता है, बिल्ड के दुनिया में। मैं यहाँ पॉज करता हूं और देखता हूं कि आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा, प्रश्न नहीं है तो जो आईटी वाले प्रोफेशनल यहाँ आए हुए हैं, अखिल जी, सौरभ, दीपिका, आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो ताकि हमारे बच्चे समझ सकें। शिव कुमार जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जस्ट जी, एक थोड़ा सा और क्लैरिटी ऐड करने के लिए। आपने बताया जो वो बराबर है, जस्ट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। जो क्या नाम उनका, नंदूलाल ने जो क्वेश्चन किया था, उस थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। जी, सो जैसे एक सिंपल चीज़ है कि मुझे किसी को एक मैसेज भेजना है, मुझे किसी को बताना है कि तुम ये काम करो। अगर आज से हम 10 साल पहले देखें तो होता था कि हाँ, फ़ोन किया, फ़ोन उठाया, रिंग किया, वो टाइम में अगर आदमी अवेलेबल है तो बात हो गई, बात खत्म हो गई। आज के डेट में क्या है, सबके फ़ोन पे एक व्हाट्सएप है, सिंपल, जो आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ करता है। व्हाट्सएप है, मैंने एक मैसेज टाइप करके भेज दिया, वो आदमी को जब टाइम मिल रहा है, जब वो नेटवर्क में है, जब अवेलेबल है, वो अपने उसने यूज़ किया। ये व्हाट्सएप क्या है? एक सिंपल मैं बोलूँ कि ये आईटी बेस्ड सॉल्यूशन है, राइट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है। तो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक एग्जाम्पल है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक यूज का एग्जाम्पल है जो हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं एवरी डे। तो वो एक सॉल्यूशन है। आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो बहुत ही वास्ट एरिया है, और इसको हम यूज करके, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को यूज करके हम सर्टेन काइंड ऑफ सॉल्यूशंस बना सकते हैं जो हमारे डेली लाइफ को इजी कर सकता है। एक बैंक, सिंपल बैंक का जो एटीएम है, एटीएम में क्या है, वहां पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट्स हैं। लेकिन हमारा जो पहले का एक, अगर आप 15 साल पहले, 20 साल पहले देखो कि हम जाके बैंक में लाइन में खड़े हैं, वहां पे पासबुक दे रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, उसके बाद हमको पैसा मिल रहा है, वो भी पूरा वेरीफाई करके आपका बड़े बड़े बुक से कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके बाद हो रहा है। अभी वही काम जो पहले 10 मिनट में होता था, अभी मिनटों में हो रहा है, रेदर सेकंड्स में हो रहा है। आप एटीएम में खड़े हो, आपने पिन डाला, कार्ड डाला, पिन डाला, आपने पैसा लिया। तो वो एटीएम क्या है, एक आईटी बेस्ड सॉल्यूशन है। तो वो सबका जो कोर है, जो आपका जो कोर फ्रेमवर्क है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर में आप अपना एक सॉल्यूशन, जो आपका एक एक जो आउटपुट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, एटीएम एक प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बन रहा है उसको, वो कोर को यूज करके, और वो हमारा जो डेली लाइफ है उसको इजी कर रहा है। एक, जैसे शिव कुमार जी ने शुरू में एक एग्जांपल दिया कि जो फार्म मशीनरीज है, जिसको कि लोगों को, जैसे कि वो उनका एक विचार है कि हाँ, सब लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, कैसे अवेलेबल हो सकता है। जैसे कि मेरे 4 गांव दूर कोई एक हार्वेस्टर लेके आया है जो कि लीज पे अवेलेबल है, जो कि भाड़े पे दे सकता है। मुझे मालूम नहीं है कि मेरे गांव में वो कब आया और कब उधर से अपना काम करके चला गया। लेकिन अगर कोई एक ऐप है, कोई एक 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 सोल्यूशन बेस, चलो मान लो एक सिंपल एक व्हाट्सएप का ग्रुप ही बना लिया मैंने, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई, मेरा हार्वेस्टर है, मैं ये दिन इस गांव में लेके आऊंगा, जिसको जिसको चाहिए मेरा अपना एक अपॉइंटमेंट ले लो, मैं तुम्हारे खेत में आके इतना देर वो हार्वेस्टर चलाऊंगा। सिंपल सा काम है। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, उसको यूज करके मैं एक एक सिंपल एंड क्विक सॉल्यूशन बना सकता हूँ कि हाँ, सब लोग को मालूम हो और मेरा इफेक्टिव यूज हो जाए। इंस्टेड ऑफ कि हाँ, लोग जाके अप्रोच कर रहे हैं, किसी एक आदमी को कॉल कर रहे हैं कि भाई तुम कब आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। उसके बदले एक जगह पे सारे लोगों को वो जानकारी मिल गई, जिसको जो चाहिए वो अपना काम उसको आराम से कर सकता है वो। ठीक है अखिलेश जी। और किसी को कुछ ऐड करना है? क्योंकि हम हमें मेन टॉपिक अपना आईटी स्किल डेवलपमेंट भी है, इसलिए हमको वहां भी जाना पड़ेगा।
कुछ और ऐड करोगे सौरभ या दीपिका, ताकि हमारे को कुछ फायदा हो सके? नो सर। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसा मैंने बताया, बिल्ड के एरिया में कितना होता है, एनालाइज करने के लिए बीए मतलब बिजनेस एनालिस्ट होता है, एसए मतलब सिस्टम एनालिस्ट होता है, विजुअलाइज करने के लिए आर्किटेक्ट होता है, रिक्वायरमेंट लिखने के लिए भी बिजनेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होता है। ये सब रोल का नाम है। एक्सक्यूज मी। बिल्ड में जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा लोग की जरूरत पड़ती है और बहुत तरह के लोग की जरूरत पड़ती है, और इस पे मैं थोड़ा सा फोकस भी करूंगा बाद में। जो नए रोल आने वाले हैं उसके ऊपर हमने 2 वेबिनार भी रखा है, 5 फरवरी और 12 फरवरी को। एक में रखा है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जिसमें जितना सोशल मीडिया है सबके बारे में बताएंगे, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसे ऐसे करके। और दूसरा है ग्राफिक्स, जिसमें कि ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, एनिमेशन ये सब कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो वो सब बिल्ड का है, जितना लैंग्वेज सीखते हो वो सब बिल्ड में आता है। ट्रेन में ट्रेनर कुछ होते हैं, कुछ विजुअलाइजर होते हैं, ऑपरेट में बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ होते हैं, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो बिल्ड के बाद अगर कैरियर ज्यादा अवेलेबल है तो वो ऑपरेट में ही है, सपोर्ट स्टाफ में। रिपोर्ट राइटर भी है, आजकल रिपोर्ट राइटर की बहुत जरूरत पड़ गई है। इसमें रिपोर्ट राइटर तो एक है, लेकिन इसमें एआई बहुत ज्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स, वो रिपोर्ट राइटिंग में बहुत काम आता है। आपके पास बहुत सारा डाटा है, उसको देखते हुए क्या हम फोरकास्ट कर सकते हैं, वो एनालिटिक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, किसी ने एक बहुत बड़े सप्लाई चेन स्टोर, रिटेल स्टोर का डाटा एनालाइज किया, और वो देखा कि जब लोग खरीदते हैं कोई ग्रोसरी वगैरह, तो जब कोई बड़ा मैच और बड़ा इवेंट होता है, जैसे अमेरिका में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, सॉकर, ये सुपर बॉल कहते हैं उसको, उस दिन अमेरिका की 1/3 आबादी टीवी पे देखते रहता है। तो उसने जब एनालाइज किया तो सुपर बॉल के एक दिन पहले सभी लोग ग्रोसरी और खास करके स्नैक्स बहुत खरीद रहे थे। ये डाटा एनालिटिक्स से पता चला। जब स्नैक्स बहुत ज्यादा खरीद रहे थे तो जो डाटा एनालिटिक्स वाले बंदे था, उसने कहा कि ऐसा किया जाए कि उसी के बगल में बियर और कोल्ड ड्रिंक रख दिया जाए, जहां भी स्नैक्स आयल है वहां पे बियर और कोल्ड ड्रिंक रख दे, तो उससे सेल बहुत बढ़ जाएगा। और जिस स्टोर ने ये सब काम किया उसका सेल बहुत अधिक बढ़ गया। तो ये डाटा एनालिटिक्स का काम है। आजकल एक रिसर्च चल रहा है जो उसके बारे में हम जानते हैं कि बहुत सारा पेशेंट का डाटा लेकर के देख रहा है कि जिसको उम्र 60 में कोई बड़ी बीमारी हो गई, उसका पीछे जब वो 55 का था, 50 का था, 20 का था, 25 का था, क्या क्या उसके शरीर में जो ब्लड वर्क हुआ, टेस्ट हुआ, क्या क्या था। और वो सोच रहा है कि जिसको 20 साल में ये सब चीज है, उसको 60 साल में जाने के बाद ये हो सकता है, तो प्रिकॉशन अभी लिया जाए। ये सब डाटा एनालिटिक्स का काम है। मॉनिटर और सिक्योर छोड़ दो, आगे चलते हैं। इस सब में जॉब है, इसमें बहुत सारे रोल है जो कि यहां लिखा भी नहीं गया। जैसे डाटा एंट्री का रोल है, ये बहुत पॉपुलर रोल है, लो पेइंग जॉब है, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप है। डाटा कलेक्ट करना, मार्केट में जाकर के कलेक्ट करना, या गूगल सीट बना करके कलेक्ट करना, वो डाटा कलेक्टर हो गया। वैलिडेट करना, लियाजन पर्सन, सेल्स पर्सन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये सब रोल आईटी में भी हैं। और ये सब जो सेल्स पर्सन, मार्केटिंग तो हर एक बिजनेस में है, तो आईटी में भी उसका रोल है। कंपनियां कितनी है इसमें से तो मैं लिस्ट नहीं कर सकता, आप देख रहे हो कितनी कंपनियां हैं, और हर एक कंपनी कुछ न कुछ जॉब निकालते ही रहती है हर एक साल। अभी इन्फोसिस ने जॉब निकाला है, करीब करीब 1 लाख लोगों को भर्ती करेगा अभी। टीसीएस 50,000 को, एचसीएल 50,000 को। इतनी जॉब सरकार जनरेट नहीं कर सकती है जितना जॉब ये सब कंपनियां जनरेट करती है। सरकार कभी ये जॉब इतना जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनी जितना जॉब कर सकता है। तो इन्फोसिस को 1 लाख क्यों चाहिए?
क्योंकि उसको उतना पैसा, उतने लोगों की जरूरत है, तब तो चाहिए, उतना काम हो रहा है। अब इतना काम अगर हो रहा है तो कोई ना कोई तो आईटी डेवलप हो रहा है कहीं न कहीं। तो आईटी का उस दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू है, बहुत ज्यादा जॉब है। हर एक दूसरा डायमेंशन जो है कि हर एक प्रोडक्ट को अलग स्किल सेट भी चाहिए। वेब डेवलपमेंट का स्किल सेट मार्केटिंग से अलग है। ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सिमिलर है, लेकिन दोनों का चीज अलग है। कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई कंसल्टेंट बनना चाहता है, आपको अपना प्रोडक्ट खुद बनाना है किसी चीज के लिए। तो ये सब अलग अलग एंटरप्रेन्योर स्कोप हो सकता है। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपके पास अगर कोई स्किल आपने एक्वायर कर लिया, मान लो आप बहुत अच्छा ग्राफिक्स बनाते हो, तो आप इन सब वेबसाइट पे फ्रीलांसर, ओडेस्क, फीवर, ऐसे बहुत सारे साइट हैं जहां आप अपने को रजिस्टर करो और जिसको जरूरत है वो चीज वो खोज करके आपको वो काम देंगे और आप वो काम करके लौटाओ। तो ये सब प्लेटफॉर्म आपको पैसा देगा एग्रीड अपॉन टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ये 3 ही मैंने नाम लिखा है, ऐसे बहुत सारे और है ऑनलाइन जिसको आप खोज सकते हो। अगर आप अपना कोई स्किल डेवलप कर लिए तो इसमें जाकर के आप अपने को रजिस्टर करके कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे टीचर पढ़ाने के लिए रजिस्टर करते हैं, उसी तरह बहुत सारे फ्रीलांसर जो अपना काम सीख गए, मान लो आपको ऐप डेवलप करने आता है, मेरे को ऐप डेवलप करवाने की जरूरत है, तो मैं एक टीम हायर ना करके इन किसी वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां अपना रिक्वायरमेंट लिखूंगा, आप अपना उस पर रिस्पॉन्स करो कि भाई मैं इतना रुपया लूंगा, इतना पैसा लूंगा, जो भी है, और आप बात करेंगे, फिर आपको हम काम देंगे, आप हमको काम करके दीजिए, और ये प्लेटफॉर्म मेरे से पहले पैसा ले लेगा, वो आपको दे देगा, अपना हिस्सा काट लेगा। तो आईटी में एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, किसी का नौकरी नहीं करके भी अपना काम कर सकते हो, जीविकोपार्जन हो सकती है, कमाई हो सकती है। सीखने के लिए कम से कम चीजें क्या चाहिए? डिजायर, एप्टीट्यूड तो हर एक चीज के लिए चाहिए। एनालिटिकल स्किल जरूरी है, आपको सोचने की आदत होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, और कम से कम एक कंप्यूटर और डाटा कनेक्शन होना चाहिए। इसके बिना ये फील्ड में जाना थोड़ा मुश्किल है। ये अगर नहीं है तो जैसा रोल में मैंने बताया कि आप फिर ये सब काम कर सकते हो, यहां तक कर सकते हो बिना कंप्यूटर का। ये सब काम बिना कंप्यूटर का नहीं हो सकता है, तो इसलिए कंप्यूटर तो चाहिए। अब लास्ट में क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी हिरेन जी बताएंगे। हिरेन जी, मैं आपका स्क्रीन शेयर करता हूं और आप ओके सर। मैं स्टॉप करता हूं शेयरिंग और फिर आप वाला शेयर करता हूं। आपकी बहुत नॉइज आ रही है हिरेन जी, तो आपको करना पड़ेगा कुछ अपने फोन का। अब मेरा वॉइस क्लियर है? अभी बहुत क्लियर है, तो आप बताते रहिएगा, मैं Okay. आगे चलते रहूंगा, स्लाइड में दिखाते रहूंगा। श्योर यस, फर्स्ट स्लाइड पे स्टार्ट करें सर। हाँ, आप पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए Yes. अपना। सॉरी, मैं आपको शुरू में इंट्रोड्यूस नहीं किया। श्योर, कोई इशू नहीं सर। सर वहां पे F5 प्रेस कर दीजिए फर्स्ट स्लाइड पे जाके। F5 मेरे फंक्शन F किधर गया? F5। अरे आपके हिसाब से F5 बहुत आसान है। आ रहा है आपको? सर ऊपर स्लाइड्स 2 है, आप देखिए ना एनिमेशन के बाजू में, अरे फिर वो मैं वहां देखा जाके हूं, आप नहीं समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो नहीं होगा, इसी तरह काम चलना पड़ेगा, क्योंकि सर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हाँ आप कर लीजिए, हाँ आप कर लीजिए शेयर। वीरेन परमार है। मैं युवा स्किल फाउंडेशन में एज ए प्रोजेक्ट हेड काम कर रहा हूँ। जो हमारी कंपनी युवा स्किल्स युवाओं को रोजगार के लिए जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है, तो प्रशिक्षण का मूल्यांकन कार्य हेतु हमारी एजेंसी सर्टिफाइड एजेंसी है, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज डिफरेंट स्टेट्स मिशंस में हमारी कंपनी उसका असेसमेंट्स लेती है, और जो भी परीक्षार्थी इसमें उत्तीर्ण होते हैं तो उनका सर्टिफिकेशन का काम गवर्नमेंट के थ्रू हमारी कंपनी करती है। सो
personally I'm thanking Shiv sir to allow me to present this topic, IT scope development with the careers in skill development sector. मेरे प्रेजेंटेशन का सबसे पहला हेतु सर ने जो भी चीजें हैं वो क्लियर कर ही दी हैं कि आज के टाइम में आईटी का क्या सबसे बड़ा रोल है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आईटी के बिना आज के टाइम में फुलफिल हो पाए। आईटी की वजह से हर एक जगह पे ईज ऑफ ऑपरेशन आ चुके हैं। हमारे अखिल सर ने भी बीच में काफी चीजें इजी तरह एक्सप्लेन की थी। कभी एक हमें किसी को मैसेज पहुंचाना होता था, तो आज के टाइम में कम्युनिकेशन की वजह से काफी चीजों को बहुत बेहतर किया गया है। जैसे हेल्थ सुविधाओं को भी काफी अच्छी तरह से बेहतर किया गया है। सर ने भी अभी रिसेंटली एक्सप्लेन ही किया था एक माध्यम से कि डेटा एनालिटिक्स करने के बाद क्या क्या जॉब्स क्रिएट होती हैं हर एक सेक्टर्स में। तो आईटी हर एक जगह पे अभी बढ़ चढ़ के अपने जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट करते जा रहा है। एक चीज यहाँ पे एड ऑन करने वाली बात है कि सर ने जिस तरह बताया कि ये जो जॉब्स जो क्रिएट हो रही हैं, तो उस जॉब्स के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती जा रही हैं डे बाय डे, तो वो होती है स्किल्ड मैन पावर की। तो इसमें एक हमारे इंडिया के लिए एक बहुत सुनहरा जो अवसर आया हुआ है, जो उसमें परिस्थिति हुई है जिसको बोला जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिस ये हर एक कंट्री के साथ हर बार एक बार होता ही है कि उस टाइम क्या होता है कि उसका जो मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है वो यंग होता है, यानी इकोनॉमिकली वो प्रोडक्टिव होते हैं। यानी जो यंग होते हैं, जो काम करने के लिए ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है कंपेयर टू नॉन वर्किंग पर्सन, यानी जिनकी उम्र होती जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो ज्यादातर अपना काम नहीं इतने ज्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी लिमिटेशंस आ जाती है। तो हमारे देश को अभी युवाओं का देश बोला जाता है, जहाँ 60 to 70% ज्यादा लोग आज के टाइम में युवा पाए गए हैं। और दूसरी कंट्रीज में हम अभी देखने जाएंगे तो कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज में अभी लोग जो एज ग्रुप है जो उनका फॉलो कर रहा है वो 40 के प्लस हो चुका है। तो दे डोंट हैव टू मच ऑफ यंग मैन पावर। तो जॉब्स तो वहां पे भी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे इंडिया के लोगों के लिए कि हमारे इंडिया में सब लोग बोलते रहते हैं कि हमारे वहाँ रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी नहीं है सर, जैसे बता रहे थे, बट रोजगार के लिए जो स्किल्स है उसकी कमी लोगों में पाई जा रही है। इसी वजह से वो पर्टिकुलर जॉब्स के लिए क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं और उसी लिए उनको वो जॉब नहीं मिल पाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो होता है स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे गवर्नमेंट में ये चीज आइडेंटिफाई की गई कि भाई इंडिया अभी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड से पार हो रहा है, तो अभी हमारे पास काफी सारा मैन पावर है जिसको हम इंडिया में ही रोजगार दे सकते हैं। उसके अलावा भी हम अपने मैन पावर को आउट ऑफ कंट्री यानी ओवरसीज में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे भी उनको एक रिकॉग्निशन मिल सकता है। बट इसमें एक चैलेंज भी था कि कुछ चीजें होती हैं जिसका जैसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, कि कोई चीजों को करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए तो वो स्टैंडर्ड्स मैनेज होने चाहिए। तो फिर हमारे गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बाहर के लेवल में जो बाहर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है तो उस जॉब्स का स्टैंडर्ड्स क्या है, तो वो स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कैबिनेट में ये पहले बिल पास करवाया था रिगार्डिंग नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो अप्रूव्ड हुआ था। और उसके बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 जुलाई 2015 को नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन को लॉन्च करने के का ये हेतु यही था कि हमारे वहाँ जितने भी लोग हैं, जो जितने भी यंग मैन पावर है, हम इनको स्किल्ड बनाएं और स्किल्ड बनाने के बाद उनको हम जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। सो स्किल्ड होने के बाद उनका लेवल अपग्रेड होना चाहिए। सो इन्होंने लिए स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स चलाए। तो ये जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए इन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन की स्किल्स को ज्यादा निखारा जा सकता है। जैसे कोई कैंडिडेट्स हैं उनका जो ज्यादातर नॉलेज या फिर उनका इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, तो उन्होंने उसके लिए कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल बनाया।
किसी कैंडिडेट्स का ये है कि उसको ज्वेलरी डिजाइनिंग का ज्यादा शौक है, तो उनके लिए जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर बनाया गया। फिर किसी को ब्यूटी एंड हेल्थ केयर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर बनाया गया। कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका पावर में काफी इंटरेस्ट है या फिर टेलीकॉम में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल बनाया गया। और पर्टिकुलर काउंसिल को ये काम दिया गया कि वो एक स्टैंडर्ड यानी उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए कैरिकुलम तैयार करे, जिसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन पैक। कि जो चीजें बाहर के, अभी कोई बच्चा कहीं इंटरव्यू देता था और उसको ओवरसीज के कोई क्लाइंट इंटरव्यू लेते थे, तो वो ये बोलते थे कि भाई आपने ये चीज पढ़ी ही नहीं है या ये आपके सिलेबस में नहीं था, तो हम आपको कैसे जॉब पे रखें। तो गवर्नमेंट ने पहले ये रिकॉग्नाइज किया कि जो बाहर की जो भी यूनिवर्सिटीज है या फिर जहाँ के बाहर के जो जॉब रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, तो उस कंपनियों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहां के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने इन सभी काउंसिल्स को इंडिविजुअल वो काम दिया कि आप पहले ये क्वालिफिकेशन पैक रेडी करें, और फिर उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने उनको मैपिंग करवाया यानी उसको एकदम जो रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड जॉब परफॉर्म करने के लिए, तो उसको उसके उसके साथ मैच करवाया। फिर जब ये चीजें हो गई तो उनके लिए इन्होंने सेंटर्स वगैरह क्रिएट करे। सेंटर्स क्रिएट करने के लिए इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को चुना। जैसे सर ने बताया कि कोई कंपनियां हैं जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बिल्डअप किया है, तो वो सॉफ्टवेयर उनका एक प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट को फिर जब मार्केट में लेके आते हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट को चलाने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था कि डे बाय डे अभी फोन की बिक्री शुरू हो गई है। तो फोन जब एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर देती है, तो फोन के बनने के बाद फिर फोन में कोई दिक्कत आती है, फिर फोन का मार्केटिंग करना होता है, शेयरिंग करना होता है, सर्विसिंग करना होता है, तो उनके लिए उनको सेंटर्स वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वहां पे समझ लीजिए एक बेसिक एक कोर्स आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि वहाँ एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता है कि जो उस पर्टिकुलर, जैसे कोई बिहार में बैठा हुआ है और कोई चेन्नई में बैठा हुआ है, दोनों सेम फोन यूज कर सकते हैं, तो दोनों के सेम प्रॉब्लम आ सकता है, बट वो उसको जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा तो वो कहाँ जाएगा, सर्विस सेंटर पे जाएगा। तो उस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पे जाएगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से। वो वहां का ही कोई लोकल कैंडिडेट होगा जो वो ट्रेंड होगा, किसके द्वारा, उस पर्टिकुलर कंपनी द्वारा, जो उसको पर्टिकुलर जॉब रोल की ट्रेनिंग देगी कि आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में आपका क्या क्या जॉब रोल रहेगा, आपको उनको क्या क्या चीजें टेकल करनी है, आपका जॉब रोल क्या रहेगा। सो उसी तरह एक पर्टिकुलर जॉब रोल बनता है। वैसे ट्रेनिंग्स चालू हुए, तो इसमें हर एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितने भी सेक्टर स्किल काउंसिल है, इनका इंडिविजुअल वेबसाइट है, आप खुद जाके भी सर्च कर सकते हो हर एक सेक्टर का। अभी हमारे इंडिया में 32 सेक्टर स्किल काउंसिल एक्टिव से, जिनके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि एक पब्लिक प्राइवेट मोड में यानी कोई प्राइवेट से ही ये सब कार्यक्रम चला रहा है, कोर्सेज के, आईटी के, जिनमें आप स्किल डेवलपमेंट जाके सीख सकते हो। एज वेल एज गवर्नमेंट भी अभी इस सब चीजों को प्रमोट कर रही है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग मिशन है। जब जैसे बिहार में है, तो बिहार में बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है। जैसे गुजरात है, तो यहाँ हमारे गुजरात में जीएसडीएम है, गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन। फिर इसके अलावा भी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सीएसआर प्रोजेक्ट चलाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो अपने जितने भी आमदनी का जो कुछ परसेंटेज होता है, वो लोगों के डेवलपमेंट के लिए लगाती है। तो वो ये भी सोचते हैं हम ऐसा डेवलपमेंट दे कि जिस डेवलपमेंट के थ्रू हमारी कंपनी को भी बेनिफिट हो। तो वो क्या करते हैं कि उनके ही एम्प्लॉय होते हैं या फिर कोई ऐसी जगह जहां से उनको अच्छा मैन पावर मिल सकता है, तो उसी के कैंडिडेट्स को वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको उनका स्किल अपग्रेडेशन करते हैं, और उनके बाद उनको जॉब्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको मैन पावर मिल जाता है। सो आगे हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि आज के टाइम में आईटी जैसे आ चुका है, तो आईटी के अकॉर्डिंग हम ये भी सोचेंगे कि आईटी हमारी एक सुविधा भी बढ़ा देता है। जैसे हमने देखा था, कभी पहले हमको संदेशा भेजना था तो एक काफी लंबी प्रोसेस होती थी, फिजिकली पोस्ट कार्ड लिखना पड़ता था, फिर वो पोस्ट कार्ड पोस्ट होता था, उसको टाइम लिमिट था उसका, उसके बाद किसी और तक इंफॉर्मेशन पहुंचती थी। वो अभी सभी चीजें डिजिटलाइज हो चुके हैं। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि ये डिजिटलाइजेशन बहुत
अच्छी तरह से चल ही रहा है। कुछ लोग अवेयर नहीं थे, हम भी आप जान रहे थे कि जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, कोरोना जब तक नहीं आया था, तब तक किसी को ये जूम मीटिंग, वेबिनार्स, इसके बारे में किसी को अवेयरनेस भी नहीं थी। और जैसे ही कोविड आया है पिक्चर में, जैसे सब चीजें ठप हो गई थी, हर जगह पे ये ग्लोबल पैंडेमिक था, तो एक अपॉर्चुनिटीज भी रेज हुई। और उसी अपॉर्चुनिटीज का एक भागरूप हम हैं कि अभी हम जुड़े हुए हैं एक वेबिनार में, कि कोई भी आज आईटी का एक राइट इंफॉर्मेशन वे में यूज भी हो रहा है। तो आईटी अभी एक ये भी एक माध्यम है कि पढ़ाने लिखाने के माध्यम से भी आईटी एक अच्छा माध्यम बन चुका है। तो पहले देखते थे कभी कैंडिडेट्स जो भी होते थे, तो कोई एक होनहार कैंडिडेट है, कोई गांव में रह रहा है और उसको कुछ चीज पढ़नी है, तो वो उसको उस पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास कहीं सिटी में जाना पड़ता था। तो आज के टाइम में आप देख रहे होंगे मार्केट में काफी अच्छे ऐसे ऐप आ चुके हैं, जैसे बायजूस है, आकाश है, काफी बड़ी कंपनियों ने अपने खुद के एप्स बना लिए हैं, जिसमें आप खुद एनरोल होके खुद टेक्निकली वो चीजें सीख सकते हो। तो आईटी ने काफी ईज ऑफ ऑपरेशन दिया है। सो स्किल इंडिया ने भी इसमें अपग्रेडेशन किया है और अपने आईटी के उन्होंने खुद के वेबसाइट लॉन्च किए हैं, जहां पे आप खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप जहां भी हो अपने जगह पे, उस देश के कहीं भी कोने से बैठ के आप ये सब चीजें सीख सकते हो। कुछ कोर्सेस इसमें फ्री है और कुछ कोर्सेस पेड भी है। सो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लेवल ऑफ स्किल्स। सो ये एक पहला वेबसाइट है भारत स्किल्स। ये आप देख सकते हो bharatskills.gov.in। ये गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, जहाँ पे सभी परीक्षार्थियों के लिए जो ट्रेनिंग्स लेते हैं, आईटीआई लेवल्स के कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, जहाँ पे ये पूरा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन बैंक, फिर इसका जो भी ई लर्निंग मटेरियल होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने खुद का ई स्किल इंडिया पोर्टल बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। ये ई स्किल इंडिया पोर्टल पे हर एक सेक्टर के रिलेवेंट कोर्सेज यहाँ पे डाले गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको 32 सेक्टर स्किल काउंसिल्स का मैंने जिक्र किया था, सो वो 32 सेक्टर स्किल काउंसिल्स का यहाँ पे पूर्ण रूप से सभी कोर्सेज को इन्होंने ऑनलाइन किया गया है। इसमें कोई नॉलेज पार्टनर होते हैं जो अपने विलिंगनेस से कोर्स पूरा वीडियोलाइजेशन के द्वारा ये पूरा वीडियो कोर्स रिकॉर्ड करते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप उसके जो भी स्किल सेट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो तैयार करके इसको एक मॉड्यूल रूप के भाग में रूप में यहाँ पे दिया गया होता है। तो उसमें आप कहीं पे भी अपने घर पे बैठ के इस कोर्स के लिए पर्टिकुलरली एनरोल हो सकते हो, और इस कोर्स की जो भी रूपरेखा है उसको आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो। और जो भी ये कोर्स अवेलेबल है, तो आज के टाइम जो सर ने डिस्कस किया था, तो वो यही सब कोर्सेस है जिनमें सबसे ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट्स आ रही है ग्लोबल लेवल पे भी और हमारे इंडिया में भी, कि टेक्निकल सपोर्ट्स इंजीनियर, ये काफी रिक्वायरमेंट है। जिसका एक मैंने आपको एक सिंपल सा उदाहरण अभी दिया था कि एक कंप्यूटर्स इंजीनियर के अलावा भी अगर आपने किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का आईटी का कोर्स किया हुआ है बेसिक नॉलेज वाला, तो उसमें भी आप एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रूप में बैठ सकते हैं। कहीं पे मोबाइल की कोई कंपनी हो, या फिर कोई समझ लीजिए कोई कंप्यूटर का कोई कंपनी है जो सर्विसिंग सेंटर चलाता है। इसके एडिशनली डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट होते हैं, कि जो चैट सपोर्ट देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, यूआई डेवलप करते हैं, जो वेब डेवलपर्स होते हैं, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, फिर डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डेटा ऑपरेटर। आज के टाइम पे ये कोर्स बहुत चला हुआ है, क्योंकि आज आप सभी चीजें देख रहे हैं कि सभी चीजें बायोमेट्रिक बेस होती जा रही हैं। तो इसमें काफी अच्छे स्कोप्स आए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं, टेस्टिंग इंजीनियर्स भी होते हैं, कि जो एक बार चीज बन चुकी है तो उसको मार्केट में ले जाने से पहले उसका टेस्टिंग किया जाता है, तो उसके लिए भी टेस्टिंग इंजीनियर होते हैं। फिर सभी चीजों को अभी क्लाउड बेस किया जा रहा है। क्लाउड बेस्ड इन द सेंस, आज मेरा ऑफिस है बट मैं मेरे ऑफिस में नहीं हूँ, फिर भी मैं अगर मेरे घर से काम करना चाहता हूँ, तो वो पूरा मेरा ऑफिस का पूरा डेटा है वो क्लाउड बेस्ड होता है। यानी मैं मेरे घर पे भी बैठ के उस पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स में मैं उसको एक्सेस करके उसका पूरा काम कर सकता हूँ। तो ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम भी अभी मार्केट में आ गया है। तो जैसे क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता है, तो क्लाउड के पीछे जो डेटा होता है तो उसका डेटा मैनेजर होता है, डेटा एनालिटिस्ट होता है। इसके बाद उसका स्टोरेज जो देखने की चीजें होती हैं, तो उसके रिक्वायरमेंट्स में भी काफी नेटवर्किंग के जॉब है। फिर मोबाइल जो होता है, आज के टाइम में मोबाइल भी कंप्यूटर के
समझ लीजिए समकक्ष ही चल रहा है। तो मोबाइल के अंदर भी जो भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट होते हैं, जो मोबाइल का यूआई होता है, तो वो यूआई के बेस पे जो एप्स डेवलपमेंट होते हैं, तो उसका भी काफी अभी रिक्वायरमेंट्स आते जा रहे हैं डे बाय डे। और आप अभी देख पा रहे होंगे किसी भी चीज को अगर हमें चाहिए तो वो ऐप बेस्ड कंपनी बनाती जा रही है। जैसे हमारे घर में कोई एसी होगा, तो एसी अगर चल रहा है तो एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो अभी आप कहीं पे हैं, आपने उसका मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगर किया है, आप कहीं पे भी होंगे, आपके घर में इंटरनेट है और आपका एसी उसके साथ कनेक्टेड है, आप घर पे पहुंचोगे उससे पहले आपने एसी सेट कर दिया, ऑटोमेटिक आपका एसी उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। सो आईटी धीरे धीरे मोबाइल बिलिंग के लिए भी अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ये चीज चालू की है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो भी ऑटोमेटिकली डेली कंज्यूमर देख सकते हैं। मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बिसाइड्स ऑफ मैं आईटी में भी काफी डेवलपमेंट देखता हूँ। कि जैसे अभी हमने रिसेंटली एक सोलार का मैंने प्लांट लगाया था, तो उस जगह पे हमने पाया गया कि उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी कि अभी उन्होंने जो सोलार का प्लांट लगाया हुआ है, उनको उनका जनरेशन देखना है कि भाई मैंने सोलार लगवाया है तो मेरा सोलार कितना उत्पादन कर रहा है, कितनी मेरी बिजली की बचत हो रही है, मुझे देखना है ऑनलाइन। तो उसके लिए भी उन्होंने ऐप डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट रखा था। तो फिर बाद में वो चीजें लगाने के बाद सबको पता चला कि भी बहुत ईजी है, अपने मोबाइल से भी वो देख सकते हैं कि हाँ भाई आज के दिन में इतनी मेरी बिजली का सेविंग हुआ है। तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ आईटी इन्वॉल्व नहीं है, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, छोटे जॉब लेवल से लेके बड़े से जॉब लेवल का, जिसमें नॉर्मल जॉब लेवल होता है, जो बेसिक जॉब लेवल होता है असिस्टेंट्स का लेके, फिर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव के बाद टेस्टिंग इंजीनियर्स होते हैं, फिर मैनेजरियल जॉब्स होते हैं, और सुपरवाइजर से लेके हायर पोस्ट तक ये सब जॉब्स जाती हैं। तो नंबर ऑफ जॉब्स उसमें क्रिएट होती जा रही हैं। सो ये जो कोर्सेज हैं उसमें मैंने काफी कोर्सेज को हाईलाइट किया गया था। बट स्टार्टिंग फ्रॉम यंगर जनरेशन, जो भी आपका बेसिक्स क्लियर करना हो, तो बेसिक्स के लिए कंप्यूटर की मूल बातें, इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पूरा इंटरनेट ऑपरेशंस उसकी सब चीजें आ जाती है। फिर बाद में हायर लेवल में हार्डवेयर आता जा जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो। लैंग्वेजेस के बाद आप इसके साथ साथ एक चीज भी होती है, इंग्लिश। इंग्लिश भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी जितनी भी चीजें हैं, अगर कोई ग्लोबल लेवल पे चल रही है तो वो ज्यादा स्टैंडर्ड होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं भारत से आगे भी कुछ देश हैं जो टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजीज को अगर हमने जानना है तो हमें हमारा लैंग्वेज पोटेंशियल भी थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। तो इंग्लिश भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक नॉलेज के साथ साथ आपका एक एडिशनल स्किल सेक्टर भी हो, बिल्डअप होना चाहिए, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उसके लिए भी आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाए। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोर्सेस रखे हुए हैं। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें पर्टिकुलर कोर्स का हम ड्यूरेशन दिया गया है। तो उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली वो कोर्स आपके लिए होता है। जैसे हार्डवेयर का कोर्स यहाँ पे 8 घंटे का दिया गया है, उसमें लैंग्वेज ऑप्शंस रहता है, इंग्लिश, हिंदी, आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी ये कोर्सेस अवेलेबल है। आप ये पर्टिकुलर ईस्ट इंडिया की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये सब बेसिक कोर्स है। जैसे मैंने आपको एक कोर्स के बारे में बताया ही था, ये एक और एक कोर्स है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये एक हिंदी में भी है और एक इंग्लिश में भी है। ये 20 घंटे का कोर्स होता है। इसमें ये बेसिक कोर्स होता है जिसमें आपको डेटा एंट्री सिखाई जाती है। फिर डेटा एंट्री से आप डेटा एनालिसिस सीख सकते हो आगे जाके। फिर डेटा एनालिसिस से बाद आप टेस्टिंग इंजीनियर बन सकते हो। तो इसमें बेसिक स्टेप्स होते हैं लेवल 1 to लेवल 5 तक। जैसे लेवल 1 लोअर होता है, जो असिस्टेंट लेवल से स्टार्ट होता है, और उसके बाद मैनेजरियल और सुपरवाइजर लेवल तक ये कोर्सेज जाते हैं। तो धीरे धीरे आप अपना बेस स्टैंडर्ड कर सकते हो, और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आप उसके बाद आपका असेसमेंट करवा सकते हो। असेसमेंट करने के बाद ये पर्टिकुलर कोर्स की रूपरेखा दिखा देता हूँ कि जैसे आप कोर्स में जाएंगे तो उस कोर्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस कोर्स का पूरा आपको ड्यूरेशन दिखेगा, और उसकी क्या क्या उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर ये कोर्स कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है, जैसे आप देख रहे होंगे ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो आईटी आईटीएस सेक्टर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, ये अवेलेबल रहता है फुल टाइम के लिए, और इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है 9th और 10th होना चाहिए। और उसमें आप अपने आप को एनरोल करने के बाद ये पूरा कोर्स आप सीख सकते हो। इसका ऑनलाइन असेसमेंट भी कंप्लीट कर सकते हो, और जैसे ही आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है
तो उसमें ज्यादा एडिशनल डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ पे वेबिनार्स भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये वेबिनार्स यानी कि जैसे अभी हम आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ये भी एक वेबिनार का माध्यम है। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट होते हैं, फिर दूसरी कंपनीज एक्सपर्ट होते हैं, उसके वेबिनार्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उस वेबिनार से भी आप एडिशनल टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही आपने कोई स्किल को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है स्किल के बाद होता है रोजगार। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी NAPS स्कीम लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम्स। सो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जितनी भी कंपनियां जॉब्स क्रिएट कर रही हैं उसमें कुछ कंपनी को पूछा जाता है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और इसके अकॉर्डिंगली आप खुद से ट्रेनिंग देके कैंडिडेट्स को एडिशनली टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करके आप कितने जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली पोर्टल लॉन्च किया है जहां पे कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर करके अपने स्किल सेट को सीखने के बाद अपने रिलेवेंट पर्टिकुलर इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकता है। इंटर्नशिप में वो चीज को टेक्निकली प्रैक्टिकली अच्छी तरह से सीख सकता है और अपने स्किल्स को और आगे ले जा सकता है और निखार सकता है। सो ये NAPS स्कीम के बारे में था और स्किल डेवलपमेंट के बारे में। सो इसके आगे आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल ऑफ यू। जितने भी क्वेश्चन है आप किसी को भी कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मुझे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग। सर मैं एक गौरव ऐप कुमार बोल रहा बनाना हूँ। एक सेकंड, आता है लगभग। एक बार में एक। गौरव आप पहले पूछ लो। सर ये जो अप्रेंटिसशिप में अगर कोई जॉब करके उसको ट्रेनिंग के लिए आता है तो उसे क्या काम वो कर सकता है और किस तरह का काम उसे आता है, तो इसके बारे में कोई IT फील्ड में। जैसे आपने देखा ITS में जैसे आपका कोई बेसिक आपने कोर्स लिया कि समझ लीजिए आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स लिया, तो बेसिक उसमें आपको चीजें जो सिखाई जाएगी वो क्या होगी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर कोई सॉफ्टवेयर में आपको डेटा एंट्री करना है तो आप किस तरह उसको कर सकते हैं, कीबोर्ड का यूज एफिशिएंटली आप किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, डेटा का टाइप क्या होता है, जैसे कोई डेटा होता है न्यूमेरिकल डेटा होता है, कोई डेटा होता है नंबर बेस्ड होता है, कोई स्पेसिफाइड डेटा होता है, तो वो डेटा के टाइप सबको सिखाए जाते हैं। तो समझ लीजिए वो करने के बाद जैसे हमारे पास सबसे ज्यादा जो चलता है आज के टाइम में जो फेमस हुआ है वो होता है, और सर ने एग्जांपल भी दिया था कि रिटेल स्टोर्स जो मेगा मॉल्स बनते जाते हैं, तो ये रिटेलर्स में क्या होता है बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, रिटेल्स होते हैं, तो वहां पे इनको क्या होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वहां पे आप जैसे गए या फिर कोई बिलिंग काउंटर हुआ, वहां पे भी आपका एक्चुअली आपको करना क्या होता है डेटा एंट्री ही करनी होती है। तो ऐसे एक बेसिक जॉब होता है, तो ऐसे जॉब जब क्रिएट होते हैं तो ये भी NAPS पोर्टल पे आते हैं और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस स्मार्ट होता है, जियो मार्ट अभी आ चुका है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। तो ये सारी कंपनियां इसके लिए मैन पावर हायर करती है और बड़े स्किल लेवल पे ये हायरिंग करते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप में जो जॉब होता है वो इनके जो स्किल सेट है उसके बेसिस पे मिलता है। यस, अलग जितने अलग भी सेक्टर्स हैं, मतलब हाँ जितने भी आपके सेक्टर्स हैं, जैसे आप उनका अलग IT अलग सेक्टर से हो तो IT सेक्टर्स के भी, हाँ ये एक्चुअली करते क्या है, ये एक्चुअली एक जॉब फेयर अरेंज करते हैं, इस पर नोटिफिकेशन आता रहता है कि ये पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जॉब फेयर अरेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा और एक पोर्टल है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो NCA पोर्टल होता है, नेशनल कैरियर सर्विसेज का पोर्टल होता है गवर्नमेंट का। तो इस पे भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पे भी अगर आप रजिस्टर हो तो उस पर्टिकुलर फील्ड का आपको डे बाय डे जो भी वहां पे नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, और आप विलिंगनेस हो है आपकी कि भाई उस पर्टिकुलर जॉब फेयर में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो इस के माध्यम से आप उसमें कर सकते हो। ठीक, ओके सर। मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ रहा था क्योंकि मेरे अंडर 2 दिन आगे एक लड़की ने ज्वाइन किया है एज एन अप्रेंटिसशिप, IT एंड सिस्टम अप्रेंटिसशिप। उसको जॉब Yes. लगी है 1 ईयर के लिए 7,000 पर मंथ। तो Yes, इसलिए मैं yes. थोड़ा जानना चाहता था। हाँ, ये जो 7,000 जो आपने बताया ये पर्टिकुलरली ये बेसिक अमाउंट है। कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं जो मतलब इतना तो मिनिमम तो देना ही है उस पर्टिकुलर कंपनी को, ठीक है, किसी का भी वहां शोषण नहीं हो सकता, बट जो बड़ी कंपनियां होती है
वो इसको रेम्यूनरेशन बढ़ा के भी देती है, यानी कोई बड़ी कंपनियां होती है वो सीधे 15,000 भी ऑफर करती है, बट वहां उनको सीखने के लिए काफी चीजें होती है और एडिशनली उनको बेनिफिट्स भी होते हैं एडिशनल, जैसे पीएफ वगैरह भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। एडिशनली उनको एक पैकेज दिया जाता है जिसमें उनको अगर वो आगे उसमें सीखना चाहते हैं तो उनके लिए एडिशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। तो वो सब होता है सर इसमें। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ राज पूछो। सर एक ऐप बनाने में कितना खर्चा हो जाता है मिनिमम? ऐप बनाने के लिए पहले तो होता है उसका रिक्वायरमेंट्स, जैसे जो रिक्वायरमेंट्स जानते हैं वो पहले देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नॉर्मल स्केल की रिक्वायरमेंट है या लार्जर स्केल की रिक्वायरमेंट है। तो जितना बड़ा रिक्वायरमेंट होगा उतना उसका बजट बढ़ता जाएगा। जैसे हम सोच लेते हैं कि भाई हमें समझ लीजिए आपको एक इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाना है, जैसे जिसपे आप खाली इंफॉर्मेशन डालोगे और पब्लिक जाके उसको इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा, तो एक वो बहुत बेसिक सी चीज हो गई। बट अगर आप सोच रहे हो कि उस इंफॉर्मेशन का यूज बहुत सारे लोग मल्टीपली एक साथ में करें, तो फिर उस टाइम के लिए उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी स्पेस बढ़ानी होगी बैकग्राउंड की, और उसके अकॉर्डिंगली आपका बजट भी बढ़ जाएगा। तो जैसा जैसा आपका रिक्वायरमेंट्स रहेगा वैसे उसके बजट रहेंगे। नॉर्मल ऐप का जो डेवलपमेंट चार्ज होता है वो 1,000 रुपए से स्टार्ट होता है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऐप को पब्लिश करना। ऐप बनाना बहुत इजी हो जाता है आज के टाइम में, आप खुद से भी सीख सकते हो, और कुछ ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स भी है जो आप कुछ आपके खुद का वेबसाइट का एक ऐप बनाना चाहो तो आप 10-15 मिनट में खुद से ही वो ऐप बना सकते हो, उसमें उतनी बड़ी बात होती नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है उस ऐप को पब्लिश करना, यानी ऑथेंटिकेट करना। तो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर है जो कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करता है, वो वेरी करता है कि उस किस जॉब रोल में आप उसको पब्लिश कर रहे हो। जैसे एंटरटेनमेंट के रिलेवेंट ऐप है या फिर इंफॉर्मेशन के रिलेवेंट ऐप है, तो उसको अप्रूव करना बहुत जरूरी है, ताकि लोग उसको इजीली और ट्रस्टेड सोर्स के बेस के पे उसको डाउनलोड करें, और वो सेव भी हो। जैसे सभी का फोन होता है वो एंड्रॉयड होता है, तो एंड्रॉयड जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है अभी गूगल्स अपडेट कर रहा है। जैसे गूगल्स अपना वर्जन लाता है, पहले लॉलीपॉप था, फिर बाद में जाके किटकैट वर्जन्स थे, अभी जो लेटेस्ट जो भी आ चुके हैं 10, 11 और आगे भी नए वर्जन्स आएंगे, तो उनमें गूगल क्या करता है अपनी सिक्योरिटीज को अपडेट करता है। और उस ऐप को अगर आपको ऑथेंटिकेटली अपने मतलब जो भी आपका बिजनेस है या उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका एक अच्छा इमेज क्रिएट करना है, तो उसको आपको गूगल पे में पब्लिश करना होगा, यानी आपका ऐप वहां दिखना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर से कोई डाउनलोड कर सके। तो उसके लिए जो चार्ज लगता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, मतलब वो उतना कॉस्टली भी नहीं होता है, बट रिक्वायरमेंट्स वही होती है कि आपको कितनी लेवल के लिए वो ऐप बनाना है और उसमें क्या क्या आप काम करोगे। तो उसके अकॉर्डिंगली 1,000 रुपए से उसका बजट स्टार्ट होता है। मिनिमम 3 से 4 हजार रुपए में बेसिक ऐप बनता है। एडवांस लेवल का ऐप बनाना तो 15 से 30 हजार रुपए, और एडिशनल और कोई बड़ा हो तो 1 लाख तक उसका आपका प्राइसिंग जाता है। हिरेन और सब, अभी ये कॉल खत्म होगा इसलिए मैंने दूसरा लिंक डाल दिया है, उस पे ज्वाइन करके क्वेश्चन आंसर शुरू रखेंगे। तो अभी हम श्योर कोई इशू नहीं। बिहार में मतलब आसानी से जॉब ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। बताएगा तो हिरेन, बिहार में किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इतना मैं जानता हूं कि बिहार आईटी सेक्टर रीजन स्पेसिफिक नहीं है। आप अगर आईटी में स्किल डेवलप करते हो तो आप अपने गांव में रह सकते हो, अगर डाटा प्लान पूरा अच्छा है और कंपनी यूएस की है तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। इसलिए बिहार में इसका क्या जॉब है, प्रोस्पेक्ट है, ये रीजन वाइज प्रोस्पेक्ट नहीं है। बट एनीवे, हिरेन भाई आप जवाब दो। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल इनिशियली भी दिया था कि एक तो बेसिक चीज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कोर्स के अकॉर्डिंगली, तो बेसिक मैंने आपको दिया था कि सीआरएम जो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और उनके सपोर्ट के लिए, तो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा लार्जर स्केल पे होती है। कि जैसे कोई बड़ा अभी आज के टाइम में बेसिक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, आईटी के रिलेवेंट ही है वो, कि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का चलन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
तो उसके अकॉर्डिंगली भी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है कि सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर रही है, और उसके अकॉर्डिंगली उसके सर्विस सेंटर्स वगैरह खोले जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको डिजिटली उसका मार्केटिंग होता है कि भाई आपको कैसे सब लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, स्कीम के बारे में सब लोगों को बताया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट सीएससीज भी खोलता है, यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स, यानी ये उसी सर्विस सेंटर से आप सब चीज़ों को मतलब सब सुविधाओं को एक्सेस कर सकते हैं। लाइट बिल भरना हो, कुछ भी चीज़ें हो, डिजिटली माध्यम से उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो वैसे भी जॉब्स होते हैं जो बेसिकली आईटी में कस्टमर केयर रिलेटिव्स और उसके रिलेवेंट मैनेजमेंट जॉब्स में आप अपना करियर चूज कर सकते हो। उसके अलावा आप ऐप डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हो, जैसे सर ने बताया था 5 या 6 ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, कंपनी है जो डायरेक्टली आपका फ्रीलांसर मैन पावर के रूप में आप वहाँ काम कर सकते हो। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो यूएसए की कुछ कंपनीज के लिए काम करते हैं, और बेसिकली उसी में फिर उनका मतलब अपने घर से ही वो काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, और उस पर्टिकुलर आवर्स के उनको कुछ पैसे मिलते हैं। या फिर कुछ पर्टिकुलर ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें आपको खाली क्वेश्चन आंसरिंग सेशन, यानी आपको चैट सपोर्ट पे ही बैठना होता है, यानी उसके पास आपके पास पूरी चीज़ें दी गई होती हैं। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड जॉब होती है जिसमें आपको सामने वालों को इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर उनको कोई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बेनिफिशियरी कैसे वो ले सकते हैं उसके बारे में भी जॉब्स हो सकती हैं। तो ऐसे काफ़ी माध्यम से जिसमें ये जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं बिहार में भी। एग्रीकल्चर में भी बढ़ेगी, क्योंकि डे बाय डे इसमें रिनोवेशन होते जा रहा है, और गवर्नमेंट भी अभी ऐप्स के माध्यम से, अभी किसान ऐप भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो उसमें भी गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने जा रही है। गौरव, तुमको जवाब मिला या और सर पूछना चाहते? हाँ बोलो गौरव, पूछो। ये सर इसका जवाब मिल गया सर, लेकिन इसकी ट्रेनिंग हम कहाँ से ले सकते हैं? जैसे सर ने बताया कि ये स्किल्स मतलब जो साइट है उस पर जाके हम फ्री क्लास कर सकते हैं, लेकिन उससे हमको सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, और जॉब लेने के लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। नहीं, सर्टिफिकेट्स भी मिल सकता है। मैं आपको बोला था सर्टिफिकेशन भी होता है। जो ये जो को आप कोर्स करोगे, उस कोर्स में एक नॉलेज पार्टनर होता है। तो वो नॉलेज पार्टनर यानी जो आपको नॉलेज देता है, उसके बाद एक असेसमेंट पार्टनर भी होता है। तो जो नॉलेज पार्टनर को ही आप बोलोगे, तो वो एक ऑनलाइन भी होता है और एक ऑफलाइन भी होता है। तो उस पर्टिकुलर नॉलेज पार्टनर को आप कम्युनिकेट करोगे, तो वो नॉलेज पार्टनर आपका एग्जामिनेशन भी करवा देगा। कुछ सेंटर्स होंगे आपके बिहार में, उस पर्टिकुलर आपके स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय सेंटर्स का वो आपको नंबर देंगे। वहाँ पे जाके आप अपना पंजीकरण कर सकते हो, और आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जो भी मोड आपको सुटेबल हो, वहाँ एग्जाम देके आप सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हो। और वो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के बाद आप फिर जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और इसके लिए वो प्लेसमेंट लिंक सर्विसेज भी देते हैं, और वहाँ से भी अगर आपको सपोर्ट ना मिले प्लेसमेंट लिंक का, तो मैंने आपको एनएपीएस पोर्टल एज वेल एज नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल की भी इंफॉर्मेशन दी है। वहाँ पे भी आप अपने आप को रजिस्टर करके आप रोजगार प्राप्त कर सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सर सा, यानी कि हम गौरव एक सेकंड रुक जाओ, तुमको थोड़ा और ऐड करता हूँ। अगर तुम एक लेबर हो गांव में जो केवल ईंटा सर पे उठा सकता है, उसको राजमिस्त्री का काम नहीं आता है, तो उस लेबर को खोजने के लिए कोई नहीं निकलता है। वो लेबर भट्ठा जाता है, घर जहां बनता है जाता है, कहता है मैं मजदूरी करूंगा, रखोगे मेरे को? दूसरा, अगर तुम राजमिस्त्री हो और बहुत अच्छा राजमिस्त्री हो, तो तुमको खोजने के लिए सब लोग आता है, और राजमिस्त्री रिक्वेस्ट करके तुमको पैसा भी ज्यादा देता है, और तुमको रिक्वेस्ट करता है मेरे घर बना दो प्लीज। वही कहानी आईटी में भी है। अगर आपका स्किल अच्छा है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे 3-4 लोग देश के बाहर काम कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट था जिसके कारण वो जॉब ज्वाइन किए, लेकिन अब उनका सर्टिफिकेट कोई नहीं पूछता है। अब पूछता है कि भाई पहले कहाँ काम किए थे, तो वहां काम किए थे, तो उससे रेफरल लेके देखता है किस चीज में आता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना स्किल बढ़ाओ। सर्टिफिकेट पहला जॉब के लिए जरूरत पड़ता है, लेकिन पहला जॉब अगर बेसिक स्किल में है तो तुम्हारा ब्रांड बन जाएगा। वहां मत रहो, ऊपर वाला स्किल लो। ऊपर वाला जब स्किल लोगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे उन्होंने दिखाया था एक स्लाइड में, लेवल 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको कोशिश करना है 5 6 7 लेने का, तो लोग आपके पास आएंगे। जो आपको उदाहरण दिए हिरेन भाई ने,
सपोर्ट इंजीनियर का, उसमें तो आईटी सेल क्या बताएगा चैट विंडो में कैसे टाइप करते हैं, लेकिन क्या टाइप करते हैं वो तो आपको जिस कंपनी ने जॉब दिया वो बताएगा ना। जो 7,000 वाला जॉब है उसमें आईटी की जरूरत नहीं, उसमें टाइपिंग की जरूरत है, और क्या टाइप करना है वो जो 7,000 का जॉब दिया वो सिखाएगा, वो अप्रेंटिस हो गया। अगर मान लो मैंने सेल फोन बनाया और उसके लिए एक सपोर्ट आदमी को रखा, तो मैं बताऊंगा कि तुम क्या टाइप करोगे, कौन क्वेश्चन आएगा उसमें क्या टाइप करोगे। लेकिन आईटी सेल वाला जो ट्रेनिंग दे रहा है वो केवल इतना ही बताएगा कि जब प्रश्न आता है तो ऐसे करके गर्दन टेढ़ा करके दूसरा डॉक्यूमेंट देखना, उससे लेकर के कट पेस्ट करके यहाँ टाइप करना, वो ट्रेनिंग उतना ही दे सकता है। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, ग्राफिक्स बना, तो मान लो आप ग्राफिक्स बनाना सीख गए और मेरे दिमाग में डिजाइन है कि ये चीज बनाना है, तो मैं तो ग्राफिक्स नहीं आता है, तो मैं पकड़ूंगा गौरव सिंह तुम इसका ग्राफिक बना सकते हो, तुमको हाँ बना सकता हूं, मैं हर एक घंटा $10 लूंगा। मैं कहा चलो भाई ठीक है, हर एक घंटा $10 लोगे। मैं और से पूछूंगा, कोई बोलता है $15, कोई बोलता है $20, तो मैं कहूंगा मैं गौरव से ही बनवा लूंगा, $10 पर आवर दूंगा उसको। तो ले दे करके अपने पे आत्मविश्वास रखो और ज्यादा हासिल करो। नीचे लेवल पे रहोगे तो फिर वही कहानी रहेगी ईंटा ढोने वाला का। सॉरी अखिलेश जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? दीपिका, ये आप लोग सब आईटी प्रोफेशनल हैं, सौरभ आप लोग जोड़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहा था, वो जी लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन वाला। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इग्नू का नाम सुना होगा, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। वो इग्नू से बहुत सारे लोग पास करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसमें क्या होता है, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, इग्नू का सेंटर दिल्ली में है, वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक सेंटर रहता है, वहां पे जाना पड़ता है ना, चाहे उसका वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो या आपको जो फेस टू फेस जो एग्जाम्स रहते हैं, जो ओरल्स, उसके लिए सेम स्टोरी यहाँ भी है। ई स्किल्स पे आपने पढ़ाई कर लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख के आपने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन सामने वाले जो आपको जॉब दे रहा है उसको कैसे पता लगेगा कि हाँ आपने सीखा है और सच्ची में आपको आता है कि नहीं। तो उसके लिए वही जो 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 पार्टनर्स रहते हैं, जो हिरेन जी ने बताया कि जो इवैल्यूएशन पार्टनर्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे इग्नू के बहुत सारे सेंटर रहते हैं जहाँ पे कि एग्जाम होता है, वहाँ पे आप पास करते हो, अपना पेपर देते हो, रिजल्ट आता है। वैसे ही ये भी जो पार्टनर्स हैं, ये आपका टेस्ट करते हैं और आपको सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। एक बार आपको सर्टिफिकेशन मिल गया, आप वैलिड हो गया, आपको कंफर्म हो गया, आपने सीखा हुआ है, आपने सीखा हुआ है, आपको जानकारी है, तो आपको फिर जॉब देने वाले मिलेंगे ही। और दूसरी एक जो नेशनल क्या करियर सर्विसेज की जो एक बात की हिरन जी ने, तो आ, मुझे उसके मेल्स आते हैं। मैंने कभी वहाँ पे पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया, लेकिन किसी और ने रजिस्टर किया हुआ है, और शायद 2 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, और उसमें उन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली मेरा ईमेल एड्रेस डाल दिया है। तो मुझे हर वीक वहाँ से अलर्ट आते हैं कि मेरा जो प्रोफाइल है, मेरा जो स्किल सेट है, मतलब जिसने रजिस्टर किया मेरा ईमेल यूज करके, उसके जो स्किल सेट है, उसको जो भी नॉलेज है, उसके बेसिस पे ये सुटेबल जॉब्स है। उसमें मैं बहुत बार देखता हूँ कि पटना के बहुत सारे जॉब होते हैं, मुजफ्फरपुर के बहुत सारे जॉब होते हैं, कुछ कभी कभी मेरा जो होम टाउन है बेतिया, वहाँ के भी कुछ कुछ जॉब्स आते हैं, जो जो जिला कलेक्ट्रेट जो है वहाँ के कुछ जॉब्स रहते हैं। तो ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके पास अगर जानकारी है, आपके पास अगर स्किल्स है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिहार में भी। हाँ, लिमिटेड हो सकते हैं, बिहार से बाहर जब आप जाओगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन फिर आपका स्किल लेवल भी जाइए। क्योंकि मान लो आप बेंगलोर में जा रहे हो, वहाँ पे आप अपने स्किल से, जो सेम स्किल में आपको बिहार में आसानी से मिल सकता है, वो स्किल सेट पे बेंगलोर में हो सकता है आसानी से नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, ज़्यादा लोग हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ स्किल्स है आपके, उनके पास भी, तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है वहाँ पे मिल जाए, वो डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है, जो कि हिरन जी ने भी बताया और शिव कुमार जी ने भी, कि आपके पास स्किल होना चाहिए। तो आप उस पर फोकस करके आप उसको डेवलप करो। एक बार आपको जानकारी है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप आराम से जॉब ले सकते हो, कहीं भी जॉब मिलेगा आपको। गौरव, तुमको जवाब मिला? नहीं तो फिर हम और लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। गौरव, स्किल्स साइट पे जाके या भारत स्किल साइट पे ही जाके कर सकते हैं, या और कहीं से किसी वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं?
यस, आप ई स्किल इंडिया वेबसाइट पे जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। वहाँ बेसिक डिटेल आपकी पूछेगा, वो डिटेल फिल करने के बाद आप उसको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। और उसी में स्टेप बाय स्टेप पहले बेसिक होगा, मतलब उसके कोर्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद बेसिक स्टेप से लेके उसके एडवांस तक उसके कोर्सेज अवेलेबल है। यही अंतर है गौरव और कि अगर आप जो स्किल वाला और अगर आप नहीं, यस सर, स्किल वाला पे अगर आप करोगे तो वो फ्री में क्लास है, क्योंकि सरकार उसको पैसा देती है ट्रेनिंग सेंटर को। प्राइवेट में करोगे तो ऑब्वियसली तुमको पैसा देना पड़ेगा, और क्वालिटी तो हर एक जगह का अलग अलग होगा, वो तुमको रेफरल से ही पता लगेगा। तो किसी जो पहले वहां से कर चुका है उससे पूछना पड़ेगा पढ़ाई कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट मतलब नौकरी दिलवा पाता है या नहीं दिलवा पाता है, तो वो जानकारी आपको लेना पड़ेगा। ये अंतर है दोनों में। हाँ हिरेन, आप बोल रहे थे, सॉरी। यस, कुछ प्राइवेट पार्टनर्स भी होते हैं जो इसमें अपना खुद का पैकेज शो करके ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट सेंटर्स भी होते हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चल रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सेंटर्स हाँ होते हैं। वहाँ दिनेश, पे भी जाके आप ये सेंटर्स का खुद जाके रिव्यू मैं क्लास ले और सकते हैं। ये बात और उसके बाद अगर आपको सूटेबल लगे कि हाँ भाई पर्टिकुलर सेंटर्स पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो फिर बाद में आप उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ऑफलाइन भी एनरोल कर सकते हैं। नहीं, दूसरा लिंक में भेज दूं तेरे को, चल रहा है। क्या गौरव जी, आप और बताएं। ओके सर, मैं भेजता क्लियर हूँ सर। तुमको। एक और क्वेश्चन था सर, ये कंप्यूटर कोर्स में एक डीसी और एक एडीसी होता है, इसका क्या सर इसमें मतलब इसका क्या एक बार इम्पोर्टेंस है रिपीट इसमें? करेंगे आपका क्वेश्चन। सर कंप्यूटर कोर्सेज में डीसीए और एडीसीए भी आता है कोर्स, तो इसका मतलब इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या यूजेज है? ये जो बोल रहे हैं आप, वो उसके कोर्स के टाइप्स हैं। मतलब जो डिप्लोमा होता है और एडवांस डिप्लोमा होता है, ठीक है। ये पहले आप बेसिक लेवल के कोर्सेज करोगे, उसके बाद आपके जाके आपको एडवांस लेवल के कोर्सेज के लिए आप एनरोल कर सकते हो। ये जो कोर्सेज हैं वो जो जिन्होंने मतलब समझ लीजिए आईटी स्किल्स का मतलब समझ लीजिए किसी के बेसिक जनरल क्वालिफिकेशन है, जिसका बैचलर है या फिर 12th है, उसके बाद ये एडवांस डिप्लोमा का वो कोर्स कर सकते हैं, जिसमें समझ लीजिए 1 साल से लेके 1.5 साल तक का ये कोर्स हो सकता है। और उसके दौरान उनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से लेके उनको एडवांस लेवल तक का इसमें नॉलेज का कोर्स सिखाया जाता है, करिकुलम। तो ये कोर्स के कोड ही होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो कोर्स डिजाइन होते हैं। और कोई क्वेश्चन गौरव आपका? नो सर। जो ओके, गौरव और बाकी लोग जो तीनों वेबसाइट का लिंक दिया है उस पे स्टडी करो, और फिर अपने क्षमता के हिसाब से वो कोर्स करने की कोशिश करो। और किसी का कोई प्रश्न? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम कॉल को समाप्त करना एक और अशीफ कुमार जी, मैं ऐड करना चाहूंगा जस्ट एक जैसे कुछ लोग क्यूरियस होते हैं, एक सक्सेस स्टोरी की बात मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक मौसेरा भाई है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। उसके पास मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूँ आपका जो स्किल डेवलपमेंट और क्या आपको क्या करना चाह रहे हो, क्या अचीव कर रहे हो, क्या आपका बेसिक आपके पास फैसिलिटीज क्या है उससे लेवल पे। जैसे कि शुगर ने बताया कि पहला एक बेसिक से शुरू करो, एटलीस्ट आप एक जैसे फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेशन लेके आप यूज करो। तो एक एक जस्ट सिंपल स्टोरी एक बताना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मेरा एक मौसेरा भाई है, उसके पास चलो एक सिचुएशन था कि पैसे नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, तो उसने वॉचमैन का जॉब किया बहुत देर तक बॉम्बे में, बहुत दिन तक। और साथ में उसने कंप्यूटर का ट्रेनिंग भी किया पैरेलल में। जॉब से उसको जो सैलरी मिल रही थी उसे अपना खर्च निकाल के बाकी सब कुछ वो ट्रेनिंग में स्पेंड कर रहा था। उसको धीरे धीरे करके उसने वहां पे एक जॉब लिया, एक बहुत ही छोटी सी कंपनी में जॉब शुरू किया बॉम्बे में ही। और आज के डेट में स्लोली, मतलब मैं 15 साल की अगर बात करूं तो वो एक दिल्ली में काफ़ी अच्छे बैंक में एक अच्छे पोजीशन पे है और काफ़ी अच्छे ढंग से अपना रह रहा है और अपना खर्च भी चल रहा है और सब कुछ इनकम भी काफ़ी हो रही है। तो है कि आप
आपके पास जो कुछ भी है, जैसे उसके पास नहीं थे पैसे, उसने एक एक वॉचमैन का काम किया एक बिल्डिंग में, और जो ही पैसा मिला उससे उसने अपना एक स्किल डेवलपमेंट किया, उसको एक प्रॉपर यूज किया। हो सकता है वो पूरा जिंदगी, बहुत सारे लोग हैं जो वॉचमैन का जॉब में ही जिंदगी बिता देते हैं और वहीं तक रह जाते हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसके पास जो भी साधन थे वो साधन का यूज करके थोड़ा सा उसने आगे बढ़ने का कोशिश किया, और आज वो बहुत आगे है, बहुत लोगों से काफी आगे है। अभी ये कंडीशन है कि वो दूसरे लोगों को वॉचमैन का जॉब देता है जो जिस बिल्डिंग में वो रहता है वहां पे। तो वो कहाँ से कहाँ आदमी बढ़ सकता है, आपको एक कोशिश करनी है, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है। और आपके, चलो 15 साल पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी, वहां पे पैसा दे के आपको ट्रेनिंग लेना है। आज के डेट में आपको वो ट्रेनिंग फ्री में मिल रही है, आपके पास अवेलेबिलिटी है, आपके पास संसाधन ज्यादा अच्छे से अवेलेबल है। आपको बस वो आपके फोन में डेटा प्लान चाहिए, और आपको टाइम चाहिए, आपको एक पढ़ने की इच्छा चाहिए, एक इच्छा शक्ति चाहिए आपको। बाकी आप बढ़ सकते हैं आगे, छोटे लेवल से शुरू करके भी आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। थैंक यू अखिल जी। जैसे आपने कहानी बताया, मैं कहानी तो नहीं बताऊंगा, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है हमारे दूसरे तिवारी जी जो हैं, सुरेंद्र तिवारी जी, उनके भी किसी रिलेटिव का, जैसा अखिल जी ने बताया बिल्कुल वही कहानी है। आज के दिन में वो इन्फोसिस या किसी बड़ी कंपनी में कम से कम तो 50-60 हजार रुपया पर मंथ कमा रहा है, या ज्यादा भी कमा रहा होगा, मैं नहीं जानता। हिरेन, कुछ और कहना है पार्टिंग जाने वक्त, या किसी और को कुछ प्रश्न है यस कोई? सर, एडिंग टू द अखिल सर पॉइंट ऑफ व्यू, अखिल सर ने जो बात कही उसमें एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आज हमारे युवाओं को काफी अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जो रिसेंटली शायद हम जब बढ़ रहे थे उतने अपॉर्चुनिटीज और इतने ईज ऑफ एक्सेस में नॉलेज हमारे पास नहीं था, बट इनके लिए एक बड़ा अवसर है। तो ये इसके साथ इनका अप्रोच भी थोड़ा चेंज होना चाहिए माइंडसेट के अकॉर्डिंग, तभी वो आगे एक अच्छी भारत की निर्माण की और युवा पीढ़ी बढ़ पाएगी। तो उसके लिए उनका अप्रोच भी जरूरी है। उसमें एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। काफी लोग होते हैं जो हमारे ये युवा काफी नेगेटिव अप्रोच में तो बोलते रहते हैं कि यहाँ पे अवसर नहीं है, या फिर यहाँ पे सिलेक्शंस नहीं होते हैं, या फिर यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी भी एक चीज क्लैरिफाई की थी, स्किल मैन पावर्स की ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मैन पावर्स तो है हमारे पास, बट स्किल मैन पावर की हमारे भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। और भारत क्या, भारत के अलावा भी जो जितने भी देश हैं वहां पे भी हम अपना परचम लहरा सकते हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा स्किल ही एक सबसे बड़ा हथियार है। तो उस स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसके साथ अपना खुद का भी एक पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है। इसका एक बेसिक शॉर्ट एग्जांपल देखिए, मैं मीटिंग को एंड करना चाहूंगा कि एक एग्जांपल था, मेरे एक फ्रेंड का था, मैंने उससे काफी चीजें सीखी हुई है। एक सिचुएशन ऐसा था कि काफी बार वो इंटरव्यूज में जाता था, दो ही वॉज वेरी क्वालिफाइड देन मी, मेरे से वो काफी ज्यादा क्वालिफाइड था, बट उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो जब फिर मैंने उनको अप्रोच किया कि आपके पास नॉलेज है, स्किल है, आप खुद का एक इंस्टीट्यूट चलाओ एंड यू ट्रेन अदर पीपल के हाउ दे कैन बी सक्सीड इन देयर कैरियर्स, कि वो अपने कैरियर्स में किस तरह सक्सीड हो। तो उन्होंने वो अपना इंस्टीट्यूट भी चलाया। अब वहाँ पे कैंडिडेट था जो ये बोल रहा था कि सर काफी डिफिकल्टीज फेस हो रही है प्लेसमेंट में, कि कहीं जाते हैं तो चलो कहीं प्लेसमेंट कंपनी में थोड़ा पैसा दे के हम इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, बट फिर वहां सर जाके इंटरव्यू में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उनको पूछा था कि भाई एक्चुअली आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। तो बता रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं जिनका हमें आंसर ही नहीं पता होता है। तो मैंने बोला वो एक अच्छी बात है ना, आपका आंसर नहीं पता है तो आप पता करो, कि नॉलेज जहां तक आपका बढ़ा सकते हो करो। आप मानेंगे नहीं, वो लड़का नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू के लिए गया तो वो हर जगह इंटरव्यू के लिए जाता था, 2-3 इंटरव्यू के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। तो जैसे ही हमने अपना जो पर्टिकुलर था उनका सेंटर्स, वहाँ पे उनको प्रमोशन के लिए उनको बुलाया था कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अपना जॉब प्राप्त कर लिया, अच्छी सैलरी अर्निंग कर रहे हैं। तो उन्होंने फीडबैक में ये चीज बताई थी कि एक जगह पे जहाँ वो इंटरव्यू करने गए थे तो उनको इंटरव्यू ने 1-2 क्वेश्चंस किए तो उन्होंने सुने, उनको शायद 1-2 क्वेश्चंस नहीं आए तो वो वहां से निकल गए। बट उसके बाद भी और 60 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू वहां पेंडिंग था, तो वो वहां ही खड़े रहे थे और सब लोगों को पूछ रहे थे कि भाई आपको क्या क्वेश्चन पूछा। इंटरव्यू हर बार अपना क्वेश्चन बदल देता था, बट उसके पास लिमिटेड क्वेश्चन थे, क्योंकि उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए उसी लिमिटेड एरिया से वो क्वेश्चन कर सकते थे। उसने सभी 60 कैंडिडेट्स का रिव्यू सुना,
सब रिव्यू सुनने के बाद उन्होंने अपना एक नोटबुक बनाया, उसमें उन्होंने ऐसे 2-3 इंटरव्यू फेस किए और उसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस एज वेल एज जो दूसरे 30, 50 या 60 जो भी वहां पे पार्टिसिपेंट थे उनका भी उन्होंने रिव्यू लिया कि आपको क्या चीजें पूछी गई। किसी ने उनको आंसर भी बता दिया, कुछ आंसर ना मिले तो उन्होंने जहां से उन्होंने ट्रेनिंग लिया था वहां जाके उन्होंने वो आंसर को क्लैरिफाई किया, यानी अपना वाई क्लियर किया, यानी अपना नॉलेज को उन्होंने अपग्रेड किया। तो उसके बाद ही विद इन 3 इंटरव्यूज में उनका एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हुआ, अच्छे पे स्केल पे सिलेक्शन हुआ और आज वो काफी आगे बढ़ते हुए टाटा पावर में वो आज जॉब कर रहे हैं। सो ये एक अप्रोच होता है, पर्सनल अप्रोच, कि आदमी सीखने के बाद अपने आप को कहाँ देखता है और अपने आप को कहाँ ले जाना चाहता है। तो जहाँ भी लिमिटेड सोर्सेस हो वहां पे भी आप अपने आप को काफी अच्छी तरह एक्सटेंड कर सकते हैं, काफी चीजों को अपने आप से भी डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं। सो मेरा ये पॉजिटिव अप्रोच है सभी युवाओं के लिए कि वो हमेशा आगे बढ़े। जैसे सर है, सर का एक अच्छा अप्रोच था ये सेमिनार के थ्रू थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करना, मेरा भी इसमें पार्टिसिपेंट्स रहा, तो मैं भी एक अपने आप को एक सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इतना नॉलेज शेयर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला कि चलो हमारे जो भी युवा हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हम दिखा पाए। सो आई एम थैंकफुल टू सर ऑल्सो एंड मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि अपना एक अप्रोच पॉजिटिव रखे और हर चीज को सीखने के लिए थोड़ा वक्त निकाले, दैट इज इम्पोर्टेंट।